जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग ए पिंच ऑफ सनफ पढ़ेंगे, यानी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो है कहानी ए पिंच ऑफ सनफ। इसके जो लेखक है मनोहर मालगोंडकर। इस कहानी में लेखक यानी क्या कहते हैं नानू काका इस कहानी के मुख्य पात्र है और उसी के इर्द गिर्द पे पूरा कहानी घूमता है। तो चलिए आते हैं हम लोग यानी लेखक के परिचय की ओर। क्या कहता है इसके लेखक कौन है? मनोहर मालगोंडकर। आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे। क्या कहता है मनोहर मालगोंडकर इज ए वेल नाउन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। यानी मनोहर मालगोंडकर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार थे, जो कि जो कि जिसके नाम से लगभग 25 प्रकाशक चलते हैं। वेल नाउन मतलब प्रसिद्ध, यानी प्रसिद्ध लघु क्या था उपन्यासकार और लघु कथाकार है जिनके नाम से लगभग 25 प्रकाशक चलते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेस एंड बॉम्बे बियर। यानी उसकी जो महत्वपूर्ण कृति है यानी कार्य है वो कौन कौन सा? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेस एंड बॉम्बे बियर। यानी ये सारे इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। द प्रेजेंट स्टोरी ए पिंच ऑफ सनप टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। यानी जो वर्तमान कहानी लघु कथा, यानी लघु कथा मतलब वर्तमान छोटी कहानी लघु कथा या लघु कहानी ए पिंच ऑफ सनप है, वो जो है कि अंग्रेजी के भारतीय लघु कथा से लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो कि बुद्धिमानी, विट मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमानी और रोमांच से भरा हुआ है। रोमांच से भरा हुआ है। इन रोमांच का अर्थ है कि आपको अगला कदम क्या होगा वो पता नहीं चलेगा, यानी कहानी में एक एक यानी सस्पेंस बना हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकस नैरेटिव। यानी क्या कहता है पाठकों का उत्साह इस बात से बना हुआ होता है, यानी क्या इसका यानी मालगोंकर की कहानी में पाठकों का उत्साह केवल मालगोंकर की हास्य कहानी, हास्य व्यंग से बना होता है। यानी क्या हास्य व्यंग के कारण इसमें क्या होता है पाठकों का उत्साह बहुत अधिक होता है। किस कहानी में? यानी मनोहर मालगोंकर की कहानियों में। तो वर्तमान कहानी क्या है? ए पिंच ऑफ सनप, जिसमें कि किससे भरा है ये कहानी? बुद्धिमत्ता और क्या बोलते हैं रोमांच से भरा हुआ है। तो देखिए कहानी नंबर 1 कहता है मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग शी सेड। यानी माँ ने कहा, माँ की घोषणा ने मुझे अचंभित कर दिए। उन्होंने कहा कि नानू काका आ रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं। यानी इस पात्र यानी इस कहानी का जो पिंच ऑफ सनप का मुख्य पात्र जो है वो नानू काका है। ओह माय गॉड, आई सेड, मैंने कहा हे भगवान। कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। अतः हे भगवान, क्या? मैंने कहा हे भगवान, हम लोग उसको कोई ऐसा तार नहीं भेज सकते हैं कि हम लोग अभी घर पे नहीं है, या फिर हम लोग कहीं मेरा ट्रांसफर हो गया क्या? दैट हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। यानी क्या ऐसा कुछ बहाना नहीं बना सकते हैं कि जिससे कि नानू काका यहाँ पे नहीं आए? किसने कहा? लेखक ने अपनी माँ से। नो डियर, मदर सेड, माँ ने कहा नहीं प्रिय, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. माँ ने कहा नहीं प्रिय, वो तो लगभग ट्रेन पकड़ चुके होंगे, यानी वो क्या ट्रेन पकड़ चुके होंगे। और उसके अलावा माँ ने कहा क्या? तो besides, she added, इसके अलावा माँ ने आश्वस्त किया कि उन्होंने कहा है he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days। इसके अलावा माँ ने कहा कि वह 2 या 3 दिन से अधिक यहाँ रुकने वाले नहीं है। कौन? मनोहर माल गोयनकर, मनोहर माल सॉरी क्षमा कीजिएगा नानू काका। यानी नानू काका कितने दिनों के लिए रुकने वाले थे? 2 और 3 दिन के लिए। यानी लेखक के घर कौन आ रहा था? नानू काका। यानी देखिए यहाँ जो है आई आई मतलब मनोहर मालकोनकर यानी लेखक। यानी लेखक कहते हैं कि हम लोग जब नानू काका की यानी लेखक की माँ ने कहता माँ कहती है कि नानू काका आ रहे हैं, तो लेखक तुरंत कहते हैं क्या हम लोग कुछ बहाना बना के बच नहीं सकते? माँ कहती है नहीं बेटा, पहले से नानू काका ट्रेन पकड़ चुके होंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन रुकेंगे, इससे अधिक यहाँ नहीं। वाट वाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। यानी मैंने कहा
कि इतनी गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहा है। तो नानू काका कहाँ आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे, दिल्ली। यानी मैंने पूछा माँ से कि नानू काका इतनी गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहे हैं। आगे, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर। माँ ने कहा कि वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। व्हाट, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माय गॉड। तो लेखक कहते हैं क्या इसका मतलब हुआ यहाँ सब कई सप्ताह रहेंगे। 4 वीक्स मतलब कई सप्ताह रहेंगे, क्योंकि मंत्री जो है कि लोगों से यहाँ महीनों तक नहीं मिलते, महीनों तक नहीं मिलते हैं। हे भगवान, यानी नानू काका दिल्ली क्या करने आ रहे थे, मंत्री से मिलने। जैसे ही लेखक को पता चला कि नानू काका यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो माँ ने कहा मंत्री से मिलने हैं। तो उन्होंने कहा हे भगवान, लगता है नानू काका तो यहाँ सप्ताह 2 सप्ताह महीनों तक रह सकते हैं, क्योंकि महीनों तक यहाँ मंत्री किससे, लोगों से नहीं मिलते। इफ योर नानू काका wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, and any time of the day or night. माँ ने कहा, मदर सेड, माँ ने कहा कि यदि तुम्हारे, इफ योर नानू का, यदि तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं यह आश्वस्त हूँ, तो मुझे पक्का विश्वास है कि उसने कोई ना कोई मिलने का प्रबंध कर लिया होगा, चाहे दिन में हो या रात में। यानी माँ को लग रहा है कि नानू काका जब चाहेगा तब किससे मिल सकता है, मंत्री से मिल सकता है। यानी उनको अपने भाई पर बहुत अधिक विश्वास है कि, यानी नानू काका जो है ना, लेखक की माँ की भाई भाई है। तो ऐसे ऑटोमेटिकली नानू काका लेखक का क्या लगे, मामा लगे, यानी मैटरनल अंकल या अंकल। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। लेखक कहते हैं कि माँ हमेशा अपने अपने मायके वालों के पक्ष में रहती है, और इस सब के बावजूद नानू काका तो उसका भाई है। नानू काका तो उसका क्या है, भाई है। यानी लेखक की माँ का क्या है, भाई। यानी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली देखा जाए तो लेखक का वो मामा हुए। तो यानी कहते हैं कि माँ हमेशा, यानी क्या, माँ हमेशा अपने मायके वाले के पक्ष में रहती है, और इसके अलावा नानू काका तो उसका भाई है। आई ऑन द आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, और दूसरी तरफ, कहते हैं दूसरी तरफ मेरे मन में, अबाउट मिनिस्टर, दूसरी तरफ मेरे मन में, दूसरी तरफ मेरे मन में मंत्री के बारे में कुछ हलचल चल रहा था। मंत्रियों के बारे में कुछ समस्याएं चल रही थी, हलचल चल रही, यानी उसके बारे में विचार चल रहा था। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, एंड as such trend to regard ministers as being 2 steps higher than God. लेखक कहते हैं कि मैं केवल एक अवर सचिव हूँ, अंडर सेक्रेटरी यानी अवर सचिव, वो भी किस पर, अनुकंपा पर। अनुकंपा मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड में, यानी फिक्स, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब मतलब कभी भी इसको हटाया जा सकता है। यानी क्या होता है, ठेकेदारी पर, यानी किसी ने इसे लगाया है, इसे कहते हैं अनुकंपा। लेखक कहते हैं कि मैं तो केवल एक मामूली सा अंडर सेक्रेटरी, एंड आज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड। और जैसा कि मुझे मंत्रियों के बारे में मालूम है, मुझे बताया गया है, तो वह भगवान से 2 कदम ऊंचे हैं। क्या था, 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, यानी भगवान से वह 2 कदम ऊंचे हैं। यानी भगवान से भेंट हो सकता है, लेकिन मंत्री से नहीं। तो सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सेक्रेटरी यानी सचिव जो होता है, वो भगवान से 1 कदम ऊंचा होता है। यानी मंत्री जी 2 कदम, और उससे 1 कदम नीचे कौन, सेक्रेटरी। यानी मंत्री जी के सेक्रेटरी यानी सचिव और मंत्री जी से मिलना इतना आसान बात नहीं है। यानी लेखक यहाँ अपने मन में एक दुविधा उनके मन में चल रही है मंत्रियों के बारे में, कि उनको जैसे, यानी वह एक अवर सचिव है, किस पे, अनुकंपा पे, यानी प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब ठेकेदारी पर, यानी जिसको अभी फिक्स नहीं किया गया, बल्कि ठेकेदारी के तौर पर काम कराया जा रहा है। तो यानी कहते हैं कि मुझे जहां तक पता है कि मंत्री लोग जो है कि भगवान से 2 कदम ऊंचे, और जहां तक सचिव का बात है, तो सचिव भगवान से 1 कदम ऊंचे है। यानी दोनों से मिलना इतना आसान नहीं है। आगे अगला यानी सिंचन जो गया, अब जो है कि नानू काका आ चुके हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वेन द ट्रेन केम इन। मैं प्लेटफॉर्म मतलब क्या, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था जब ट्रेन अंदर आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरियज, और नानू काका द्वितीय श्रेणी, सेकेंड क्लास द्वितीय श्रेणी की बोगी के दरवाजे पर खड़े थे। यानी नानू काका किस पे खड़े थे, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। नानू काका द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास, देखिए ट्रेन 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक होता है जनरल,
एक होता है स्लीपर, और अब आगे एसी कैटेगरी में। एसी कैटेगरी में तीन प्रकार होता है: फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। एसी कैटेगरी में तीन प्रकार का होता है, यानी बोगी: फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। यानी तीनों में कुछ इस तरह का सुविधा, इसमें बहुत, फर्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा सुविधा, सेकंड क्लास में थोड़ा कम और थर्ड क्लास। लेकिन स्लीपर में बस सोने का व्यवस्था, और जनरल में तो खड़ा रहने की व्यवस्था है। यानी नानू काका जब ट्रेन अंदर आए तो उन्होंने देखा, लेखक ने देखा कि नानू काका जो है कि द्वितीय श्रेणी के बोगी के दरवाजे पर खड़े थे, द्वितीय श्रेणी के बोगी के दरवाजे पर खड़े थे। ए स्ट्राइकिंग फिगर, व्हाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मोस्टेज। यानी उनका जो है कि एक आकर्षक चरित्र, यानी चित्र था, यानी उसका आकर्षक शरीर था, जिसपे सफेद बाल और क्या होता है, एक आकर्षक मूंछ था। आकर्षक मूंछ था, क्या था, ए स्ट्राइकिंग फिगर, यानी बहुत शानदार छवि। व्हाइट हेयर, सफेद बाल, विथ एन इम्प्रेसिव मोस्टेज, यानी और एक शानदार मोच भी था, किसका, नानू काका। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi of the Deccanny Brahmin. उन्होंने अभी तक भी पुराने जमाने के घुटने तक, अभी तक पुराने जमाने के घुटने तक के काले काले कोट, ब्लैक कोट मतलब काले कोट, पुराने जमाने के घुटने तक के काले कोट, और दक्कनी ब्राह्मण का, दक्कनी पंडित का, यानी क्या होता है, लाल पगड़ी, लाल पगड़ी पहना हुआ था, लाल पगड़ी पहना हुआ था। यानी क्या कहता है, लेखक ने अपने मामा का चरित्र चित्रण किया कि आखिर उसका मामा कैसे थे। तो लेखक बताते हैं कि उसके मामा जब आए तो बहुत आकर्षक शरीर था, उनको, उनकी बाल सफेद हो चुकी थी, और उनका मूंछ बहुत आकर्षक था। वो जो कि घुटने तक सिल्क, यानी क्या बोलते हैं, सिल्क यानी रेशमी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अथी, अब घुटने तक काले कोट पहने हुए थे, और ऊपर से लाल कलर का पगड़ी पहने हुए थे। कौन, मामा जी, कहाँ का, डेक्कनी ब्राउन का। एंड ड्रेप्स ए व्हाइट अंगोछा अराउंड राउंड हिज शोल्डर, और अपने कंधे पर एक सफेद गमछा, अंगोछा मतलब गमछा, गमछा रखे हुए थे। कौन, नानू काका का मामा जी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, लेखक का मामा जी नानू काका। तो यहाँ तक बात कर रहे हैं लेखक कि नानू काका जब आए, तो यानी लेखक किस पद पे है, अंडर सेक्रेटरी, यानी अवर सचिव। और क्या कहते हैं कि मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था प्लेटफॉर्म, तभी ट्रेन अंदर आई, और मैंने देखा कि नानू काका जो है कि, यानी क्या बोलते हैं, सेकेंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी के दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। और उसका जो कि क्या, बाल सफेद हो चुका है, मूछ बहुत शानदार है, और उन्होंने पूरा ब्लैक कलर के कोट, घुटने तक का कोट पहना है, और एक लाल कलर की पगड़ी पहनी हुई, और उन्होंने अपने कंधे पर एक गमछा रखा हुआ है। किसके बारे में बता रहे हैं, नानू काका के बारे में। नानू काका के बारे में हम लोग को पता चल गया। आगे, आज आई वेंट अप, ही हैंडेड मी ए बास्केट। जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमाया, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमाया। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, और उन्होंने खुद फुसाया कि जल्दी से, यानी उन्होंने मेरे कान में कहा कि जल्दी से इसे बाहर ले जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, और मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। अगला, आई आस्क नो क्वेश्चंस, मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न ओनली टू बम्प इनटू ए इनॉर्मस मारवाड़ी वोमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुर्का। क्या कहता है, जैसे ही मैं, क्या होता है, आई आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और मैंने उस टोकरी को, यानी टोकरी को अपने क्या होता है, ये बाजू के नीचे दबाया, और मैं वहां जैसे ही निकला, तो एक बुर्का पहनी हुई मारवाड़ी महिला से मैं टकरा गया। एक क्या होता है, एंटर्ड ओनली एट बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वोमन हु हैड हेयर, हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुर्का। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकला, तो मैं अचानक जाके एक मारवाड़ी महिला से टकरा गया, जो कि अपना सर बुर्का से ढकी हुई थी। बट माई apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket, the protest of an outraged kitten. लेकिन क्या था, बट माई, लेकिन मैं क्षमा मांगना चाहा, लेकिन मेरी क्षमा याचना उस
उस क्या बोलते हैं टोकरी में रखे एक अजीब से आवाज के नीचे स्ट्रेंज साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, यानी क्या टोकरी में रखे यानी टोकरी से आने वाले अजीब से आवाज से मेरा क्षमा याचना समाप्त हो गई। यानी मैं उनसे क्षमा मांगना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही टोकरी से एक अजीब सा आवाज आ रहा था जिसमें एक बिल्ली, कीटन मतलब था बिल्ली का बच्चा, कीटन मतलब बिल्ली का बच्चा, कैट मतलब बिल्ली, कीटन मतलब बिल्ली का बच्चा, यानी बिल्ली का बच्चा, यानी क्या बोलते हैं बिल्ली का बच्चा जैसे अपना यानी विरोध कर रहा था, उसके विरोध से खड़पट खड़पट क्या ऐसा आवाज था, स्पीच स्ट्रप्स म्याओ म्याओ म्याओ, यानी उसने बिल्ली यानी क्या था उस टोकरी में रखे बिल्ली के बच्चे के विरोध के कारण खड़पट यानी अजीब से आवाज के कारण मैं उनसे बिना क्षमा मांगे वहां से निकल भाग आया, निकल के भाग आया कहाँ से, यानी जब बाहर वो किससे टकरा गए थे, मारवाड़ी महिला से, यानी उनसे वो क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था उस टोकरी में क्या है। तो चूंकि उस टोकरी में क्या था, किटेन यानी बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, किटेन। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नानू काका अपने साथ क्या लेके आए थे, तो किटेन बिल्ली का बच्चा। नानू काका किस बोगी में आए थे, सेकेंड क्लास की बोगी में। नानू काका कैसा कपड़ा पहने थे, यानी घुटने तक या क्या था, ब्लैक सिल्क, फिर ब्लैक कोट यानी घुटने तक काला कोट पहने थे। तो नानू काका अपने साथ बिल्ली का बच्चा लेके आए थे। आगे, I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate into the wake of a Sikh marriage party. क्या कहता, मैं दुबक कर वहां से निकला और जाके एक एक सिख के शादी समारोह में जाकर शामिल हो गया। यानी क्या कहता, वहां जैसे ही मैं टकराया तो वहां से तुरंत निकला और सामने ही दरवाजे पर एक सिख का यानी शादी का समारोह यानी यानी क्या बोलते हैं, शादी का पार्टी था, उसी में जाके मिल गया और उससे बच गया। तो यानी कहानी अभी तक लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं नानू काका के साथ क्या लेके आया। नानू काका के पास जैसे ही मैं गया तो वैसे ही मैं वैसे ही मैं क्या, यानी उन्होंने मुझे एक टोकरी थमाया और उस टोकरी में उन्होंने क्या दिया, एक बिल्ली का बच्चा था। और बिल्ली के बच्चे के मुझे पता नहीं था बिल्ली के बच्चे के बारे में, तो बिल्ली के बच्चा तो म्यों म्यों करने लगी तो मैं वहां से भाग के कहा, सिख मैरिज पार्टी यानी सिख के शादी समारोह में शामिल हो गया। अगला कहता है 13 नंबर, नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका ने आने में बहुत देर लगा दी। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका ने आने में बहुत देर लगा दी। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड escorted by a howling ticket inspector। कहीं कहता है कि स्टेशन यार्ड यानी स्टेशन का जो यार्ड कहाँ गया, द स्टेशन यार्ड वाज यानी स्टेशन यार्ड मतलब होता है कि स्टेशन के आगे किसी भी स्थान के आगे खाली स्थान को क्या कहते हैं, यार्ड, जहाँ गाड़ियां वगैरह लगती है। कहते द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, यानी स्टेशन का परिसर जो था लगभग खाली हो चुका था। और लास्ट टोंगा यानी कि लास्ट टमटम भी जा चुकी थी। तब वो मुझे आते हुए दिखे, क्या था, व्हेन ही इमर्ज्ड, यानी तब वो मुझे आते हुए दिखे, स्कॉटेड बाय फेवनिंग टिकट इंस्पेक्टर, जो कि एक टीसी यानी टिकट इंस्पेक्टर से बात करते हुए हंसी मजाक करते हुए वो बाहर आए यानी आते हुए मुझे दिखे। अगला कहता 14 नंबर, यानी नंबर देखिए 14 नंबर है, no room in the third class and they wouldn't issue second class tickets without reservation। नानू काका कहते हैं कि थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था और सेकंड क्लास में बिना रिजर्वेशन के वे लोग टिकट नहीं देते। नो रूम इन थर्ड क्लास एंड दे वुड नॉट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। जैसे ही नानू काका मेरे पास आए, नानू काका एक्सप्लेन आज ही केम अप टू मी, एंड जैसे ही नानू काका मेरे पास आए तो उन्होंने वर्णन किया कि मैं सेकंड क्लास में क्यों आया। उन्होंने कहा कि थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था और चूंकि सेकंड क्लास का यानी टिकट बिना रिजर्वेशन के वे लोग नहीं देते हैं, हैड टू ट्रेवल सेकंड क्लास ओनली थर्ड क्लास टिकट, और मैंने सेकंड थर्ड क्लास के टिकट पर ही सेकंड क्लास में यात्रा किया, थर्ड क्लास के टिकट पर ही मैंने सेकंड क्लास में यात्रा किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नानू काका ने किस बोगी में यात्रा किया, तो सेकंड क्लास में, लेकिन उनके पास टिकट कौन सा क्लास का था, थर्ड क्लास का। तो नानू काका ने सेकंड क्लास में किस क्लास के टिकट पर यात्रा किया, यानी थर्ड क्लास का टिकट था। और यात्रा किसमें किया, ट्रेवल किसमें किया उन्होंने सेकेंड क्लास में, किसमें सेकेंड यात्रा किया, सेकेंड क्लास में। आगे देखिए क्या कहता है, बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली,
और क्या था, इस सब का बंदोबस्त बहुत आसानी से हो गया, क्या था, बट इट वाज ऑल अरेंज क्वाइटली अमिकेबली, और क्या था, लेकिन इस सब का बंदोबस्त बहुत आसानी से हो गया। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, और ये जो टीसी टिकट कलेक्टर था, बहुत बढ़िया व्यक्ति था, बढ़िया व्यक्ति था। You saw how he even came right out with me so that there should be no trouble. क्या तुमने देखा नहीं कि वह मेरे साथ कैसे आए? क्या था? You saw how he even came right out with me. तुमने देखा नहीं कि वह मेरे साथ किस प्रकार साथ ही बाहर आया? So that there should be no trouble. इसलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी कहने करते हैं, नानू काका कह रहे हैं कि मैं तो टीसी से ही दोस्ती कर लिया। टिकट भले ही मेरे पास थर्ड क्लास का था, लेकिन मैंने यात्रा सेकंड क्लास में किया, क्योंकि क्योंकि ये जो टीसी था बहुत अच्छा व्यक्ति था, उससे मैंने दोस्ती कर लिया, तो मुझे कोई परेशानी हुई भी नहीं। द किटन ऑफकोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज इट, और क्या था, ये जो बिल्ली बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, उसने फ्री में यात्रा किया, उसका कोई टिकट नहीं लगा, क्योंकि देखिए जानवर लाश सामान ढोना क्या बोलते हैं ट्रेन में वर्जित है, यानी क्या बोलते हैं बंद बंद है। इसलिए क्या था, क्या ये कैसा लगा? इसलिए नानू काका कहते हैं कि बिल्ली का बच्चा ने फ्री में यात्रा किया, कैसा लगा तुमको? या फिर सॉरी, हाउ इज इट, वह कैसी है? ये नानू काका ने पूछा कि बिल्ली का बच्चा कैसी है, उसने तो फ्री में यात्रा किया। तो यहाँ नानू काका दो चीज का वर्णन करते हैं। पहला वर्णन करते हैं कि आखिर वो किस में आए। तो किस में आए, टिकट था थर्ड क्लास का, लेकिन आए सेकंड क्लास के में। अपने साथ क्या लेके आए, बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली का बच्चा कैसे आया, फ्री, फ्री मतलब उसका कोई कॉस्ट नहीं लगा। और फिर पूछते हैं कि बिल्ली का बच्चा कैसा है। चलिए, वेरी क्वाइट, आई सेड, मैंने, परहैप्स इट इज डाइड, मैंने बहुत शांति से मन मतलब मैंने मन ही मन कहा शायद यह मर गई है। आई थॉट होपफुली, यानी मैंने सोचा कि यह मर गई है। वी गॉट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकंड गियर, नानू काका asked when have you arranged for the ministers to see me, यानी क्या कहता है कि जैसे ही हमने कार में बैठा और मैंने अभी तुरंत सेकंड गियर लगाया ही था, तो नानू काका कहते हैं कि तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो? नानू काका क्या कहते हैं, मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो? कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days 3 days एट द मोस्ट, और नानू का कहते हैं कि मैं यहाँ 2 या 3 दिन से ज्यादा 2 या 3 दिन से, यानी 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से अधिक यहाँ मैं रुक नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो? मंत्री से कब मिलवा रहे हो? चलिए, इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रेंकनेस, look, uncle, I said I am nearly an under secretary on probation, and it is more than my job is worth to go asking for interviews with minister. क्या कहता है, यह अस्पष्टता का समय था, यह स्पष्टता का समय था। मैंने कहा, देखिए अंकल, यानी देखिए मामा जी, मैं केवल एक मामूली सा यहाँ एक अवर सचिव हूँ, वो भी किस पे, अनुकंपा पे, यानी वो भी ठेकेदारी पे, यानी फिक्स मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि मुझे एक यानी क्या ठेकेदारी के तौर पर, यानी क्या, लगाया गया काम को हैंडल करने के लिए। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर, और क्या कहता है, ये मेरे नौकरी के औकात से ज्यादा की बात है कि मैं जाकर मंत्री से पूछूं कि मुझे आपसे एक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार चाहिए, यानी साक्षात्कार के लिए मैं मंत्री से जाके पूछूं, ये मेरे जॉब से बढ़कर है, यानी मुझे इतनी मेरी नौकरी की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कोई किसी मंत्री से जाकर पूछ लूं कि आप मुझे, एक मेरे मामा जी से आप मुझे मिल लीजिए। इसलिए आप इस बारे में चिंता ना करें, मतलब क्या, मैं आपको क्या बोलते हैं, नानू काका को कहा कि मैं आपको मंत्री से नहीं मिलवा सकता हूँ, मैं आपको मंत्री से नहीं मिलवा सकता हूँ। आगे देखिए। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रेदर होप, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड,
नानू कहा ने कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही तुमसे उम्मीद कर लिया था, कोई बात नहीं, मैं इसे देख लूंगा, तुम इस वक्त इसकी चिंता ना करो, और वेल नेवर माइंड, तुम इसकी कभी चिंता मत करो। He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his angocha and sat back, closing eyes and puckering his eyebrow as though in deep thought. यानी उसके बाद उन्होंने चुपचाप वो बैठे और एक चुटकी खैनी निकाला और हाथ से रगड़ा, और उसके बाद अपने मुंह में डाला और अंगोछा में अपना हाथ पोंछा। यानी खैनी देखते हैं, खैनी खाने के बाद क्या होता है, आदमी हाथ पोंछता है, देखो कहीं चुनाव उनाव नहीं लग गया। यानी हाथ पोंछा और मुंह में, और चुपचाप सीट में बस पीछे वाली सीट पर बैठे, और जैसे मानो एकदम बहुत गहरी चिंता में हो। यानी उसकी भौहें ऐसी हो रही थी मानो जैसे वो बहुत गहरी चिंता में, क्या कहता है, सेट बैक, क्लोजिंग हिज आई एंड पकड़िंग हिज एब्रोज as thou in deep thought। यानी उन्होंने अपनी भौहें ऐसी सिकोड़ी थी जैसे मानो वो बहुत गहरी चिंता में, यानी वो बहुत अधिक चिंता कर रहा हो कि आखिर मैं कैसे बंदोबस्त करूंगा मंत्री से मिलने के लिए। He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering petty। क्या कहता है, उसके बाद उन्होंने कई बार डेक्कनी तरीके में अपना जीभ चटकाया। कई बार उन्होंने दक्कनी तरीके में, दक्कन 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 यानी महाराष्ट्र में क्षेत्र दक्कन, दक्कनी क्षेत्र में तरीके से यानी स्टाइल में उन्होंने कई बार अपना जीभ चटकाया, जैसे यानी जीभ चटकाया। और कहता है जैसे कि मुझे वह मुझ पर दया कर रहा है कि कैसा आदमी है, दिल्ली में रह के मंत्री जी से नहीं मिला पा रहा। देखिए आगे क्या होता है। अब दूसरा यानी मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रेज्ड इन स्माइल्स। और माँ जो है कि माँ जो है कि दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, और उन्होंने जैसे ही नानू काका को देखा तो उनकी चेहरे पर खुशी यानी स्माइल यानी खुशी छा गई। यानी तो देखिए, माँ कहाँ इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर। कहाँ इंतजार, ऑन द डोर स्टेप, यानी दरवाजे पर माँ इंतजार कर रही। जैसे ही उन्होंने नानू काका को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। यानी वह नानू काका और बिल्ली को लेकर वो बहुत अधिक खुश थी। यानी उन्होंने घर में नानू काका को देखकर खुशी, बिल्ली के साथ बहुत अधिक खेल रही थी, और नानू काका को देखकर बहुत अधिक यानी क्या होता है, बहुत खुश थी, और पूरा घर में ही उस तरह का माहौल था। I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a चारपाई myself in the back veranda। और मैंने यह भी पाया कि उन्होंने नानू काका को मेरे बेडरूम यानी लेखक के बेडरूम में, नानू काका के लेखक के बेडरूम में यानी क्या, शयन कक्ष में सुला दिया। इसलिए लेखक को अपना खटिया, चारपाई मतलब खटिया, चारपाई खुद के लिए बरामदा, पीछे वाले बरामदा में लगाना पड़ा, पीछे वाले बरामदा में लगाना पड़ा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि नानू काका को कहाँ सुलाया गया था, तो नानू काका को लेखक यानी नरेटर, लेखक को इसमें नरेटर भी कहते हैं, नरेटर्स बेडरूम यानी लेखक के कमरे में सुलाया गया था। और नानू काका को इसलिए लेखक को अपना खटिया पीछे वाले बरामदा में लगाना पड़ा। यानी माँ कहाँ इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर अपने साथ। यानी जैसे ही नानू काका देखा तो उसके चेहरे पे खुशी छा गई, और उन्होंने नानू काका को सोने के लिए कहाँ व्यवस्था दी, लेखक के कमरे में। At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office, and in the afternoon, I drove Nanu Kaka to the North Pole। और चूंकि माँ के आग्रह पर, यानी मैं माँ के आग्रह पर मैंने कार्यालय से 2 दिन का छुट्टी ले लिया। कितने दिन का छुट्टी ले लिया लेखक ने, 2 डेज लीव, यानी कार्यालय से कितने दिन का छुट्टी ले लिया, 2 दिनों का छुट्टी ले लिया। और दोपहर में वह नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक यानी दिल्ली का ब्लॉक, यानी दिल्ली में जहां मंत्री लोग बैठता है उसको कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक। और उन्होंने लेखक को ने यानी नानू काका को लेकर दोपहर में नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गए। He went into the mister's so he went into to see the mister and I waited in the car park। वह महामंत्री से मिलने गए और मैं कार पार्क में इंतजार करता रहा। मैं कार पार्क में इंतजार, यानी क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेनेशन में। He went into see the mister, I waited in the car park। और दे देगा explain this line। तो क्या the line has been taken from, क्या बोलते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालवणकर। यानी यह वर्णन करने के लिए दे देगा कि लाइन कहाँ थी, यानी किस लाइन का वर्णन करें। तो कहना है कि यह लाइन यानी यह पंक्ति जो है कि ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया, इसके लेखक मनोहर मालवणकर हैं।
यानी अब पैराग्राफ चेंज करके एक्सप्लेन करना कि यहाँ जो है कि नानू काका दिल्ली आए हैं किससे, मंत्री से मिलने, और मंत्री से मिलना है इसलिए नानू काका मंत्री से मिलने गए हैं और लेखक कार पार्क में इंतजार कर रहा है। आगे देखते हैं। It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. यानी अब 2 घंटे के बाद वह वापस आया और वह जो है कि मराठी के गाली निकल मराठी अपशब्द बकता हुआ यहाँ पे आया। यानी लेखक जो है कि क्या बोलते हैं, 2 घंटे के बाद आया और वह मराठी अपशब्द को बकता हुआ यहाँ पे आया। कौन? नानू काका। नानू काका 2 घंटे के बाद मंत्री के पास से मिल के, यानी मंत्री से मिलने गया, उसके बाद 2 घंटे के बाद वह वहां आया, तब तक लेखक वहां इंतजार करता रहा। I didn't dare ask him what had happened and drove without saying a word. और मुझे यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर क्या हुआ, और मैंने बिना कुछ कहे क्या था, I didn't dare ask him, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई what had happened कि क्या हुआ, and drove without saying a word, और बिना कुछ कहे मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। He cooled down in a little while thou and said, और वह थोड़ी ही देर में शांत हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा, और थोड़ी ही देर में शांत हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा, 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another। क्या कहता है, 2 घंटा मैंने वहां एक चपरासी के पास से दूसरे चपरासी पर के पास जाते जाते बिता दिया। यानी मैं 2 घंटा बस केवल एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास गया और इसी में मेरा 2 घंटा बर्बाद हो गया। ट्राम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड इन द एंड succeed in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now। और क्या था, कॉरिडोर यानी एक कोने से दूसरे कोने भटकने के बाद, यानी 2 घंटे भटकने के बाद अंततः मुझे एक उप सचिव से, अंततः मुझे यानी मंत्री जी से नहीं, मंत्री जी के उप सचिव से मिलने का 3 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मतलब समय दिया गया है। अपॉइंटमेंट मतलब होता है समय, यानी कि जब मिलने का कुछ समय होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट। यानी क्या कहता है, अंततः यानी 2 घंटे भटकने के बाद अंततः मुझे उप सचिव यानी डिप्टी अंडर नहीं, डिप्टी यानी उप सचिव से, डिप्टी से उप सचिव से 3 दिन के बाद का क्या मुझे मिलने का समय दिया गया है। सैम्पुल सैम्पुल क्या कहता है, शर्मनाक शर्मनाक, यानी क्या मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं इतना बड़ा आदमी और मुझे 2 घंटे भटकने के बाद, वो भी किससे, मंत्री जी से नहीं, किससे, डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव से मिलने का समय दिया गया। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लोटिव्स, और उसके बाद क्या कहते हैं, और दूसरा यानी कि मराठी का दूसरा अपशब्द शुरू हो गया, यानी फिर से उन्होंने मराठी में अपशब्द बकना शुरू कर दिया। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल्स ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। और क्या था, जब भाषाई आपातकाल में मेरे चाचा जी हमेशा किसमें बदल जाते हैं, निकलते हैं अपने मातृभाषा में चले जाते हैं। यानी क्या, जब भी उनको भाषाई आपातकाल होता है तो वह अपनी मातृभाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि नानू काका था दक्कन रहते, उसका मातृभाषा था मराठी। मातृभाषा क्या था, मराठी। नानू काका का मराठी मातृभाषा था। तो फिर हमारा क्लास आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।